और आलू आलू 2000 तक बिकेगा अभी होली तक। होली तक 2000 तक? हाँ जी, होली पे 2000 रुपए में आलू बिकेगा। होली तक 2000 तक? हाँ जी, होली पे 2000 रुपए में आलू बिकेगा खेत से। कोई माई का रोकने वाला नहीं है पक्का। होली पे 2000 रुपए में आलू बिकेगा खेत से। 1000 रुपए कट्टा? 1000 रुपए कट्टा, कोई रोकने वाला नहीं है। कोल्ड वाले देखते रह जाएंगे आलू गया कहाँ। साथियों मैं अभी ये गोतिला पर हूँ और आप देखोगे यहाँ बारदाना सिला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब की बार बारदाने की स्थिति क्या है, बारदाने में क्या खेल हो रहा है, क्या कैसी स्थिति है बारदाने की, इस पर बातचीत करेंगे। और बात करेंगे आलू की पैदावार पर कि आलू की पैदावार किस तरह से, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि किसान जो अंदाजा लगा रहा है अपनी पैदावार का बारदाने से ही लगा रहा है। आप पिछली साल इतनी पैकेट निकली थी, इस साल इतनी निकल रही हैं। बारदाने में अभी क्या हुआ है कि पैकेट बड़े हो गए कि छोटे हो गए, क्या हो गए, तो कितना फ़र्क इस चीज़ का पड़ेगा किसान की पैदावार की आकलन पे बारदाने से, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और आलू की स्थिति देखेंगे, आलू कैसा है और किस तरह की पैदावार है। मेरे साथ संजीव भाई हैं। संजीव भाई, जो ये बारदाना आप यूज कर रहे हो, और कौन सा बारदाना है ये? चावल का उड़ीसा का है। चावल का उड़ीसा का है। अच्छा, इस बार के बारदाने में और जो पिछली बार आपने यूज किया था, सेम बारदाना था या अलग अलग? अलग अलग है। पिछली बार कौन सा यूज किया था? पिछली बार भी उड़ीसा के किया था, पर लेकिन उसमें लंबा था। अच्छा, ये 1 इंची करीब छोटा है। ये 1 इंची छोटा है। चौड़ा। संजीव भैया, थोड़ा सा बताओ अंतर, क्या अंतर इस बार के और पिछले बार के बारदाने में दिख रहा है आपको? ये चौड़ाई में भी छोटा है और ऊंचाई में भी छोटा है। भर्ती कम आएगी? हाँ, भर्ती कम आएगी। करीब कितनी कम आएगी? करीब कम आया नहीं चाहिए, कम से कम 2 किलो तो कम तो आ ही जाएगी। 2 किलो कम आएगी? 1.5 किलो तो कम से कम आ ही जाएगी। अच्छा। ये पहले में 54 किलो बैठती, इसमें 52 किलो करीब बैठेगी। अच्छा, खूब जबरी से भर रहे हैं जब भी। तो अच्छा, इसका जैसे आप पैदावार का हिसाब किताब देखते हो साहब, कितनी पैकेट निकली बीघे में? बीघे में, ठीक है। और 2 किलो का भी फर्क हम मान ले तो बीघे पे पैदावार का अंदाजा अगर किसान पैकेट से लगाएगा तो कहीं ना कहीं भूल होगी फिर उसमें। वो तो होगी है, और क्या। करीब कितनी बोरी का अंतर पड़ जाएगा 2 किलो के पैकेट के हिसाब से? पिछले साल क्या निकला था रेशियो? ये हमारे यहाँ 20 बीसे का बीघा है। पक्का बीघा है? पक्का बीघा है। 100 का एवरेज आ रहा है। 100, 110 कट्टे का इस वर्ष। और पिछले वर्ष क्या था? पिछले वर्ष तो 200 कट्टे का बीघा आया था। 200 कट्टे का बीघा आया था। और भर्ती भी ज्यादा थी? भर्ती भी ज्यादा थी। और इस बार कम का भी आ रहा, भर्ती भी कम है। तो भर्ती तो पैदावार तो और ज्यादा कम हो गई इस हिसाब से। और क्या है, मान के चलो बस 2 किलो भाई, 400 किलो सीधा 400 किलो कम हो गया पिछले हिसाब से। तो 400 किलो का मतलब हो गया 8 बोरी। 8 बोरी। हाँ, वही 100 का एवरेज मान लो, किसी में ज्यादा आ जाता तो ये जो वो 8 बोरी कम हो गई और ये ऑलरेडी पैदावार इसमें भर्ती कम है। भर्ती कम है। पिछली वाली बोरी से समझ लो तो ये 4 बोरी और काफी कम हो गई। ये 96 का ये रेशियो आया आपका। 50% कम है। और किस तरह की क्या है पैदावार? ऑलरेडी कम है, क्षेत्र में कम तो है। 80%, 20-30% का लॉस है पैदावार में। 30% का निकलेगा? बिल्कुल 30% का लॉस है पैदावार में। रेशियो 30% का लॉस है पैदावार में। इसीलिए मार्केट में तेजी है। और आलू 2000 तक बिकेगा अभी होली तक। होली तक 2000 तक? हाँ जी, होली पे 2000 रुपए में आलू बिकेगा। होली तक 2000 तक? हाँ जी, होली पे 2000 रुपए में आलू बिकेगा खेत से। कोई माई का रोकने वाला नहीं है पक्का। होली पे 2000 रुपए में आलू बिकेगा खेत से। 1000 रुपए कट्टा? 1000 रुपए कट्टा, कोई रोकने वाला नहीं है। कोल्ड वाले देखते रह जाएंगे आलू गया कहाँ। अच्छा, कोल्ड में नहीं जाएगा? कोल्ड में बहुत कम जाएगा आलू। अभी पहिए पे आलू, पहिए पे तो चल रहा है अभी 40% कोल्ड में, 60% पहिए पे माल जा रहा है। 60%? आपके हिसाब से अपने शमशाबाद से अब इस समय बाहर की लोडिंग कितनी होगी? बहुत लोडिंग है, 50 गाड़ी 40 गाड़ी की रोज की लोडिंग है। शमशाबाद आगरा से, शमशाबाद से 40 से 50 गाड़ी लोडिंग है। एक आध दो ट्रांसपोर्ट वालों से बात की तो वो बहुत कम बता रहे हैं, 15-20 गाड़ी, 10-15। अरे ट्रांसपोर्ट वालों से क्या पता है, हमको पता है ना माल कहाँ जा रहा है। अच्छा, शमशाबाद से 40 से 50 गाड़ी डेली की लोडिंग है। वो माल कहीं कोल्ड में जा रहा हो, गुजरात जा रहा हो, पूना जा रहा हो, इंदौर जा रहा हो, 40 से 50 गाड़ी पर डे की लोडिंग है शमशाबाद से। 40 से 50 गाड़ी? यस सर। साथियों, 10 गाड़ी तो मेरी नजर में एक ही आदमी लोड कर रहा है। 10 गाड़ी पर डे एक आदमी। अच्छा, एक आदमी 10 गाड़ी पर डे लोड हो रही है। और 4 से 5000 कट्टे पर डे की लोडिंग है एक ही आदमी की। शमशाबाद का आदमी कुशवाहा समाज का है, नाम मैं लूंगा नहीं। डेली की लोडिंग है पर डे की 4 से 5000 बोरी की। मेरे साथ में अवधेश त्यागी जी है। और शमशाबाद की बात करूं तो बारदाने के लिए हर कोई जानता है इन्हें, मतलब परिचय के मोहताज नहीं है।
त्यागी जी, थोड़ा सा मुझे आंध्रा और केरला के बारदाने का खेल समझाओगे? कभी मेरी एक आध दो लोगों से बातचीत हुई तो कुछ अंतर बता रहे भर्ती में और वजन में, ये क्या मैटर है इसका? आंध्रा का जूट जो है वजन कम है कट्टे का, अच्छा। और केरल के जूट का कट्टे का वजन ज्यादा है। आंध्रा का कट्टा 540 ग्राम के आसपास बैठ रहा है, और केरल का कट्टा 620-630 ग्राम का है। अच्छा। तो 100 ग्राम जूट ज्यादा है। साइज भैया 22x36 का साइज है। अच्छा। केरल ले लो, उड़ीसा ले लो, बंगाल ले लो, कोई भी साइज ले लो, साइज सेम है। साइज सेम है। जूट का अंतर है, केरला का जूट मुलायम है, मोटा है, कपड़ा मोटा है, स्ट्रेच लेंगे तो पक जाएगा कट्टा, इसलिए उसमें वजन ज्यादा आएगा। 2 से 3 किलो उसमें आलू ज्यादा आएगा केरला वाले में। केरल वाले में। इस वर्ष जो आपके शमशाबाद में खपत हो रही है, तो कौन से वाले? 80% केरला, बाकी 20% में सारे वाले आंध्रा, बंगाल, उड़ीसा। कोल्ड वाले जो माल ले रहे हैं उड़ीसा बंगाल ले रहे हैं। अच्छा। जो भी कोल्ड वाले अपने अपने पास से बारदाना दे रहा है। और जो किसान जो भी आ रहा है बारदाना लेने, सब उसका ले रहा है, केरल का। केरला का। केरल और आंध्रा। केरल और आंध्रा। हाँ, तीसरी चॉइस है उनकी चने का माल, नए फील्ड का माल। जैसे आप कह रहे हो 80% तो केरला है ना? 80% केरला है। अच्छा। पहले किसान केरल को ढूंढ रहा है। अच्छा। पिछले साल तो हमने रिक्वेस्ट करके केरल चलाया था शमशाबाद में। मतलब पिछले साल नहीं पकड़ा था? पिछले साल तो हमने जबरदस्ती लोगों को समझा केरल दिया था। हाँ। इस साल जो किसान पिछले साल केरल ले गया, तो इस साल ऑटोमेटिक किसान एक ले गया, वो 10 लेके आ रहा है, केरल दे दो। अच्छा, दूसरा एक चीज मुझे समझाइए कि पिछले साल जैसे आंध्रा का चला था, तो पिछले साल से अगर इस साल बात करें तो वजन ज्यादा भरा जाएगा केरला में? केरल में ज्यादा है वजन। तो जैसे पिछले साल जो पैदावार कट्टे के हिसाब से किसान गिनना था 200 कट्टे की बीघे की, तो इस वजन बढ़ने से वो कहीं न कहीं प्रभावित होगी। 2-4-5 कट्टे बिल्कुल बाबूजी, आएगा, फर्क आएगा। तो जिसके 200 कट्टे पिछले साल भरे गए थे और इस साल केरल लगा रहा है, तो 180-85 कट्टे में छपट जाएगा। वो 10-15 कट्टे का उसको शॉर्ट आ जाएगा। तो 10-15 कट्टे शॉर्ट होंगे पर बीघे में? पर बीघे में। तो इस हिसाब से हम देखें तो किसान का बेनिफिट है। नहीं, बेनिफिट के अलावा भाई इस साल क्या किसान का बेनिफिट किसान का बेनिफिट तो है, लेकिन किसान के दिमाग में एक चीज भरी हुई है ना कि पिछले साल से इस साल पैदावार कम है। हाँ, वो कट्टे के हिसाब से पैदावार गिनना है। नहीं, पैदावार वैसे भी कम है, लेकिन जितनी अब किसान कट्टे के हिसाब से गिनेगा उतनी कम नहीं रहेगी ना। नहीं, किसान बहुत होशियार है, किसान बेवकूफ नहीं है। किसान को ये लग रहा है कि उसको 52.5 किलो कोल्ड से माल देना पड़ता है, और कोल्ड में जाकर उसका बंगाल उड़ीसा निकालेगा तो 50 किलो बैठेगा, तो उसको 2 किलो वजन का नुकसान ये हो रहा है। भाड़ा देना पड़ रहा है पूरा, तो 2.5 किलो वजन उसका चला गया, तो उसको नुकसान है, डबल नुकसान है किसान को। बारदाने का भी नुकसान है, नहीं, भाड़े का भी नुकसान है, वजन का भी नुकसान है। तो इसीलिए उस किसान को अपना बेनिफिट इसमें देख रहा है, किसान का फायदा है इसमें। नहीं, किसान का फायदा है, उससे बात से मैं समझता हूँ कि भाई किसान भी अपनी समझदारी से काम करता है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग अब की पैदावार को पिछली पैदावार को तुलना कर रहे हैं कट्टे के हिसाब से, हिसाब हमारा पिछला निकला था 220 का कट्टा, अब निकल रहा है हमारा 180 का कट्टा। अगर उनने केरला का बारदाना लगाया तो पैदावार तो उनकी कम हुई नहीं, वो तो उसी कट्टे के हिसाब से अपना लगा रहे जो बंगाल उड़ीसा लगाते हैं। अरे वही चीज कहना चाह रहा हूँ। अरे किसान केरल नहीं ले गया। पिछली बार उनके भरे थे 50-51 किलो भरती गई, अब जा रही 52-53 किलो, तो 52-53 किलो के चक्कर में जो किसान पिछले साल 10,000 कट्टे केरल लगाए, वो इस बार भी 10,000 कट्टे किसान ले गया केरल के। जिस किसान ने पिछले साल 10,000 कट्टे लगाए थे केरल के, वो किसान इस बार भी 10,000 कट्टे ले गया, लेकिन उसके 8,000 कट्टे निकले, 2,000 कट्टे वापस लाया। नहीं, तो उनकी तो समझ में आती है कि उनका तो है ऑलरेडी कम पैदावार, लेकिन जिन्होंने आप कह रहे हो पिछले साल तो बहुत कम लोगों ने लिया केरला। पिछली साल लगभग यहाँ 6 लाख करीब कट्टे बिके केरल के यहाँ दुकान से मेरी से। अच्छा। पिछले साल 6 लाख कट्टे बिके, इस साल 18 लाख कट्टे में दुकान से बेचा हूँ केरल का सप्लाई को। 3 गुना सीधा ज्यादा हो गया। 18 लाख कट्टे जिस दुकान से रिटेल काउंटर किया, 18 लाख कट्टे केरला सप्लाई का, और फर्स्ट 29 रुपए 10 पैसे में तैयार माल में बेचा हूँ यहाँ दुकान से, और लास्ट 35 रुपए 50 पैसे तक मैं माल बेचा हूँ केरल का। तो अभी तो शुरुआत ही आपके क्षेत्र में खुदाई की? तो शुरुआत है क्षेत्र में खुदाई की, अभी कहाँ शुरुआत, अभी तो 15 तारीख के बाद हमारे यहाँ इस क्षेत्र में खुदाई लगेगी। तो वही तो कह रहा हूँ, अभी 18 लाख गए शुरुआत में गए, तो अभी तो और जाएंगे ना, तो है नहीं? लगभग बड़ा काश्तकार जो है वो ले गया कट्टे, अब तो 500-1000 का छोटे काश्तकार रह गया जो कट्टे लेके जाएगा। तो कुल मिला कहानी सीधी सी ये है कि हाँ, वास्तव में भर्ती में केरला और आंध्रा, हाँ, अगर इस बार केरल की भर्ती आई तो अगली साल सब कोल्ड वालों को केरल लेना पड़ेगा। केरल के अलावा कोई किसान दूसरा माल पकड़ेगा नहीं यहाँ शमशाबाद बेल्ट में। बाहर की दुनिया माले के क्या हुआ, केरल का कुछ नहीं। केरल की भर्ती में किसान को फायदा भी है, किसान को फायदा, हाँ फायदा किसान को, हम भी चाहें किसान को फायदा हो। तो भाई ऑलरेडी किसान जब फायदा मिल रहा है तो केरल भर्ती हम भी चाहेंगे बाबू किसान को भी फायदा हो। आसपास के जैसे ये तो शमशाबाद की कहानी हुई केरल आंध्रा की,
सादाबाद खंदौलिया इस साइड भी कुछ आइडिया है वहाँ ज्यादा का? वहाँ कनौली साइड में सादाबाद में तो सिर्फ आंध्रा ही डिमांड रहती है और कोई दूसरा बारदाना वो पकड़ते नहीं। अच्छा, अब बंगाल उड़ीसा ही पकड़ नहीं है, वहाँ सिर्फ ओनली आंध्रा। ओनली आंध्रा। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग डिमांड है। अपने यहाँ सिर्फ बंगाल सिंगल प्लेट माल चाहिए, अपने यहाँ सिर्फ सिंगल माल का माल चाहिए। यहाँ चमक चाहिए, व्हाइट बोरा चाहिए। खंदौली साइड में नहीं, खंदौली साइड में बोरा चाहिए जिसमें आलू ज्यादा आवे। अब अपने यहाँ पे केला पकड़ने यहाँ अपने यहाँ चमक चाहिए। यहाँ जैसे आलू चमकदार ऐसी बोरा चमकदार चाहिए, व्हाइट। अच्छा अच्छा। चाहे उसमें आलू